स्टूडेंट, अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है तो देखिए ये आपके लिए न्यू बैच हम स्टार्ट कर दिए हैं। और ये जो क्लास है आपको 4th नंबर यहाँ पर क्लास है। अगर आप पहले के 3 वीडियो नहीं देखें तो आप वो क्लास को देख लीजिए। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। और हम आपको गारंटी दें, आपको हम रीडिंग करना, बुक पढ़ना आपको पूरा सिखा के ही मानेंगे। तो चलिए आपको देखिए, हम पहले इसमें वोएल ए ई दोनों का यहाँ पर नियम बता चुके हैं, कैसे यहाँ पर काम करता है। तो आज की इस क्लास में वोएल हम आई के नियम जानेंगे, इसका नियम कैसे काम करता है, इसके क्या क्या रूल है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आई के नियम इसको हम जानते हैं। तो देखिए इसमें देखिए आई के रूल यहाँ पर नियम क्या बोलते हैं। तो पहला नियम देखिए इसमें क्या बोलता है, जब किसी वर्ड में देखिए जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहता है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहता है तब आई का उच्चारण ई होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है तब आई के उच्चारण ई होता है। तो देखिए एग्जाम्पल में आप इसको समझ लीजिए। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, 4थे नंबर वीडियो को, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे को मत बोलिएगा नहीं सर नहीं बोले, आपको समझ में आएगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना अगर सीखना, आपको जिद है नहीं हमको इंग्लिश बुक रीडिंग करना सीखना है, तो हम बोलेंगे स्टार्टिंग आपको एक वीडियो देखना है। एकदम जीरो लेवल से आपको हम सिखाई दे रहे हैं। तो आपको प्लेलिस्ट चैनल में बने, आप प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आपको पढ़ने आएगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के इसको आई का हम समझते हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहता है तब आई का उच्चारण ई होता है। तो एग्जाम्पल में देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे कि देखिए बी आई जी। तो देखिए इसमें देखिए बी आई जी, इसको बिग पढ़ेंगे। देखिए बिग बोले आई का उच्चारण ई होगा, तो बी आई जी बिग। के आई डबल एल कील, WITH वीथ, इसको हम वीथ पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर जो आई का रूल बनने वाले हैं आई से, उसको हम एक समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पर हम ले लिए हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए SHIP, इसको हम सिप पढ़ेंगे, सिप। LNK इंक, इसको पढ़ेंगे INK इंक पढ़ेंगे, INK इंक। ILL इल पढ़ेंगे। उसके बाद DID डीड पढ़ेंगे, DIG डीग। FILL फील। GRIP देखिए GRIP ग्रीप पढ़ेंगे, इसको हम ग्रीप। चलिए ऐसे ही जो भी वर्ड हमको बनने वाले हैं और रूल इस आई के हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो रूल है यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो देखिए इस रूल में क्या बोल रहा है, देखिए जब किसी वर्ड में आई के बाद अंत में, देखिए जब आई रहे उसके अंत में ND रहता है तब आई का उच्चारण आई होता है, तो एग्जाम्पल में आपको बताएंगे तब आपको बहुत अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर KIND, तो देखिए इसमें बोला है ND रहता है तब इसका आई उच्चारण हो जाता है। तो देखिए के से आपको क हो जाएगा। उसके बाद देखिए IND, तो इसमें आई, तो देखिए आई के यहाँ पर आई के जगह पे यहाँ पर आ का मंत्र है। उसके बाद ई, तो यहाँ पर हम ई दे देंगे। और यहाँ पर डी है तो डी से यहाँ पे आपको ड हो जाएगा, तो इसका का हो जाएगा, आपको काइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर है MIND माइंड, BEHIND बिहाइंड, BIND बाइंड। तो देखिए इसी प्रकार से जितने भी आई से बनने वाले रूल हैं, यहाँ पर सभी रूल्स को हम बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट रूल है आपको वो भी हम आपको सीखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रूल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट रूल यहाँ पर आई या बड़ी आई का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसमें ये रूल बोल रहा है। तो चलिए यहाँ इसको हम रूल्स को समझते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, जब किसी वर्ड में आई के बाद GH, जैसे कि उसमें बोले थे आई के बाद ND, तो इसमें जब किसी वर्ड में आई के बाद GH आए तब आई का उच्चारण आई या बड़ी आई होता है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझिए, RIGHT, इसको हम राइट पढ़ेंगे, RIGHT राइट।
SIGHT साइट, LIGHT लाइट, HIGH हाई, इसको हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जो भी अंग्रेजी आई से बनने वाला रूल है इसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए आई का अ उच्चारण कब होता है, यहाँ पे आई के अ उच्चारण कब होता है। तो देखिए इस नियम में क्या बोलते हैं, यदि यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर रहता है, देखिए यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर रहता है और उसमें कोई दूसरा वोवेल ना हो, वोवेल का मतलब AEIOU, इनमें से कोई दूसरा वोवेल ना हो और आई का उच्चारण अ किया जाता है, तब आई का उच्चारण अ किया जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर लिए हैं FIRM, इसको फॉर्म पढ़ेंगे, इसको हम फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद FIRST फर्स्ट, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए जितने भी आई से यहाँ पर रूल्स बनने वाले हैं, इसको हम समझेंगे बारी बारी से। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो देखिए इसमें बोल रहा है रूल। तो देखिए जब किसी वर्ड में आई के बाद, देखिए जब किसी वर्ड में आई के बाद RE, देखिए उसमें केवल आर बोला था लेकिन इसमें RE रहता है, एक साथ RE रहता है, तब आई का उच्चारण आय, देखिए इसे आय किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल में भी है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए FIRE, तो देखिए फायर हो जाएगा। देखिए एफ से आपको फ हो जाएगा, इसमें बोला है तो आ के मात्रा लग जाएगा, फिर य है तो य लग जाएगा, और उसके बाद आर है तो यहाँ पे आर लग जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फायर। ठीक है, तो चलिए और हम यहाँ पर समझते हैं। ADMIRE एडमायर, TIRE टायर, HIRE हायर। देखिए आपको थोड़ा हम मानते हैं कम अगर समझ में आता होगा तो पूरा वीडियो को देखिए ध्यान से, 2 बार 3 बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जब आपको रीडिंग कराने लगेंगे इंग्लिश तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा कम ही समझ में आता होगा तो समझते चलिएगा। तो देखिए नेक्स्ट रूल आपको यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए इस रूल में देखिए आप बोलता है IE या EI रहता है तब इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें रूल में क्या बोलता है, रूल्स में देखिए नियम क्या इसको बोलता है, जब किसी वर्ड में, देखिए जब किसी वर्ड में IE या EI एक साथ रहे तब IE का ई उच्चारण होता है और EI का बड़ी ई उच्चारण होता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए BRIEF ब्रीफ, SIEGE सीज, ACHIEVE अचीव, RECEIVE रिसीव। उसके बाद DE, यहाँ पर नीचे देखिए इसको DECEIVE डिसीव, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिसीव पढ़ेंगे। देखिए जितने भी यहाँ पर आई से रूल्स बने वाले हैं उसको हम आपको पूरा रूल यहाँ पर बता दिए, नियम बता दिए। आप इस नियम को 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको खूब ना अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप 2 से 3 बार इसको देख के समझिएगा, देखिए इसको हम ही आपको हिंदी में भी आपको लिखें, आप उस हिंदी को यहाँ से अच्छे से पढ़िएगा और आपको हम समझा भी दिए, आपको इस हिंदी को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। हिंदी में पढ़ के 3-4 बार आप हमको वीडियो को देख लीजिएगा और देखने के बाद कॉपी कॉलम में इसको लिख लीजिएगा। कॉपी में लिखने के बाद देखिए आप लास्ट में आप सभी को देखिए इस जो वर्ड है, आपको जैसे हम रेगुलर आपको वर्ड इसको पढ़ाते हैं तो इस रेगुलर का आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। जब आपको इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमारे पास मैसेज करिएगा, चाहे कमेंट में लिख दीजिएगा या हम व्हाट्सअप का लिंक दे दिएंगे डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम को उस पर हमको मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पढ़ने आता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने सिखा देंगे इसको। और न मैसेज में कमेंट में बोल दीजिएगा आपको पढ़ने आता है तो नहीं। आपको रूल्स देखिए जैसे ही आप इस रूल को समझिएगा तो आपको इसको मिला के पढ़ना जाएगा। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे।